वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं गाला। आज हम करने वाले हैं सॉल्व गाला का पेपर नंबर 2 सेक्शन बी, जो कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि लगभग आपके 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैंने यहाँ पे एक चीज चेंज की क्वेश्चन में, कि जहां पे एस लिखा था उसको मैंने क्या कर दिया है, एक्स कर दिया, क्योंकि अगर मैं एस लिखूंगा तो आपको 5 दिखाई देगा। दैट्स रीजन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि देखो ये क्वेश्चन तो सबको आता ही होगा अभी लगभग। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अपने को इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने इसका मतलब क्या होता है, आपको अल्फा फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उसके बाद में आपको रिलेशन फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। तो इसको एकदम विस्तार में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो वो मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दी क्या है यहाँ पे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट्स की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरे कोफिशिएंट बनेंगे वो a का वैल्यू मेरा 4 बन जाएगा, b का वैल्यू माइनस 4 बन जाएगा और c का वैल्यू मेरा कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको अपने को क्या करना है, पहले इसके जीरोस फाइंड करने। क्या फाइंड करने, जीरोस। उसको अपने करेंगे अपने फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे करेंगे, फैक्टराइजेशन से। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 4 मेरा कितना हो गया, 4 का हमने एलसीएम निकाला, 2 2 जा 2 1 जा, ये बन गया। मुझे इन दोनों नंबर को यूज करके कितना लाना है, -4 लाना है। कितना लाना है, -4, जो कि बहुत आसान है। -2 -3 करूंगा, अगर मैंने -2 किया, मेरा आंसर कितना आएगा, -4 आ जाएगा। और -2 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, याद रखना ये x नहीं है, s है, लेकिन मेरा s 5 जैसे दिखता है, इसके लिए हमने उसको क्या ले लिया, x मान लिया। तो आगे ये दोनों टर्म बन गया, हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं 2x। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2x। तो 4 में से अगर आपने 2 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। x स्क्वायर में से अगर आपने x कॉमन निकाल लिया तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। 2x पूरा को पूरा कॉमन निकाला तो खाली क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। सेम यहां से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1 है, दोनों कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हमने यहाँ से कॉमन क्या निकाल लिया, माइनस का 1 निकाल लिया। क्या निकाल लिया, माइनस का। तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, 2x माइनस का 1 बचेगा। साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज, क्योंकि हमने कॉमन क्या निकाला है, माइनस का 1। ब्रैकेट दोनों सेम होंगे, उसको अपने निकाल लेंगे, साथ में लिख लेंगे 2x माइनस 1 और दूसरा क्या बन जाएगा आपका, 2x माइनस का 1। यहां से आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये दूसरा ब्रैकेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। पहला सॉल्व हो गया। ये जो वैल्यू आया वो आया आपका अल्फा का वैल्यू आया, किसका आया, अल्फा का। जो दूसरा वैल्यू आएगा किसका आएगा, आपका बीटा का आएगा। 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ये जो दूसरा बॉक्स आया आपका, जो दूसरी वैल्यू x की, वो किसका आया, बीटा का आया। ऐसा नहीं कि हमेशा सेम आएगा, अलग अलग आता है। इस क्वेश्चन में क्या आ गया आपका, सेम आ गया। तो यहाँ पे आपका अल्फा और बीटा आ गया। हमें उसने बोला था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें इनके बीच का रिलेशन और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। वो होता है आपका सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सबसे पहले हमने फाइंड किया सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। मतलब आप सम ऑफ जीरो को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, तो मैंने सम ऑफ जीरो लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अब ध्यान देने वाली बात ये है सर कि फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस दिया है और आपकी बी की वैल्यू किस में दी है, माइनस में दी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। आपका अल्फा का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया। बीटा का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया। और दोनों को क्या करना है, अपने को प्लस करना है। तो ये 1/2 प्लस 1/2, इसको हम लोग ने सॉल्व किया, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला का माइनस और ब्रैकेट में बी की जो वैल्यू वो अपने को सेम पुट करनी है। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, -4। हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, -4 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना दिया, वो भी कितनी दी अपने को, 4 दिया। क्या दिया अपने को, 4। ये 7 जैसा दिख रहा था। अब देखो दोनों का बेस सेम है, उसको हमने कितने बार लिखा, एक बार। और 1 + 1 मेरा कितना हो गया, 2। अब प्लस क्यों किया, क्योंकि बीच में साइन किसका था, प्लस का था। इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस 4/4 कट गया, ये भी कट गया। इसका आंसर कितना आएगा, 1। इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो जो आपका सम का वैल्यू है, सम ऑफ जीरो है, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपका यहां तक क्या है, आपका राइट है। अब जैसे हमने सम फाइंड किया वैसे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ठीक है, ये आपको कहीं लिखा नहीं रहेगा, आपको याद रखना रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा मतलब जो आपकी वैल्यूज थी ऑलरेडी, पहले आपने जो अल्फा की वैल्यू निकाली और बीटा की वैल्यू निकाली है, उन दोनों को अपने को यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, मतलब डॉट का साइन है, डॉट है मतलब मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे बीटा से, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 और बीटा का वैल्यू कितना है 1/2 इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है आपका 1 है और सी के नीचे कौन है सर आपका ए है, तो ए का वैल्यू कितना होगा आपका 4। देखो इसको तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बीच में ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 1 1 कितना हो गया आपका 1, 2 2 कितना हो गया आपका 4, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4। तो जो आपकी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो भी क्या है आपका सेम आया, सम ऑफ जीरो भी क्या है आपका सेम आया। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपको 2 मार्क्स के लिए, तो इस क्वेश्चन को मिस मत करना, ये आपका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर √5 and 3/4 रिस्पेक्टिवली। यहां पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जहां पे आपको सम ऑफ जीरोस की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे दी है, तो अपने समझते हैं बारी बारी से करना क्या है। ये जो वैल्यू दिया आपको √5 वो सम ऑफ जीरो दिया, सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू हमें कितना दिया √5 दिया। वैसे जो उसके बाजू वाली वैल्यू है वो हमें किसके वैल्यू दी है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी 3/4। अब इससे होगा क्या, जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आप मान सकते हो, और यहां पे क्या लगा दो बाहर में k लगा दो, क्या लगा दो k। ठीक है, k फॉर मान लो कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया कांस्टेंट। देखो इतना आसान सवाल है ना, लेकिन लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते जैसे कि आता ही नहीं है। क्या करना है अपने को, देखो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, जहां पे अल्फा प्लस बीटा लिखा वहां पे मुझे क्या लगाना है √5 और फिर उससे किससे मल्टीप्लाई कर देना है x से, प्लस अल्फा इंटू बीटा बोला, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया आपको 3/4 दिया, रेशनल नंबर में दिया है, तो जहां अल्फा इंटू बीटा वहां पे मैं क्या लगाऊंगा 3/4 पुट कर दूंगा। और आगे आगे सॉल्व करते इसको, k लिखा x², देखो x² कुछ लेना देना है नहीं, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना √5 और बाजू में क्या आ गया आपका x आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 3/4 में कितना आ गया आपका 4 इज इक्वल टू कितना चल रहा है आपका 0। देखो ये 4 डिवाइड में हमने सबने पढ़ा है एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, तो अगर हमने एलसीएम लिया तो 4 को अपने को √5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को अपने को x² से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो वो बन कैसे जाएगा देखते हैं, k यहां पे आ गया, ये 4x² माइनस का 4√5x प्लस का 3 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 4 इज इक्वल टू कितना चल रहा है आपका 0। ये 4 नीचे है ना, इसको अपने k के पास भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा k/4 और आपके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई, 4x² माइनस 4√5x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये बन गए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें यही बनाना था, ये था आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपका आज का। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बोला है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। अपने को ये चेक करना है ये 301 है, इस जो लिस्ट चल रही है, जो सीरीज चल रही है उसमें आता है कि नहीं आता है। मतलब अगर आपका आंसर n का वैल्यू कुछ आ गया, मतलब कोई एक होल नंबर आ गया तो ये टर्म होगा। अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है या फिर नेगेटिव में आ रहा है तो 301 इज नॉट अ टर्म, अपने उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अपने सॉल्व करते हैं। अपने को 5, 11, 17 और 20, 53, 23 से मिलेगा क्या, अपने को दो चीजें मिलेगी, एक तो ए मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा आपको डी मिलेगा। यहाँ पे आपका ए का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें 11 माइनस 5, ठीक है, तो कितना हो आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 301 बोला वो अपना an का वैल्यू है, इसका वैल्यू हुआ an का वैल्यू होगा आपका 301। हमें सबको पता है फॉर्मूला an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और बाजू में क्या आ जाएगा d आ जाएगा। an का वैल्यू हमें चेक करना है कि है कि नहीं, तो an की जगह पे हम क्या रखेंगे 301 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 प्लस n-1। अपने को चेक करना है कि कौन से टर्म पे आ रहा है, n का मतलब वो होता है d का वैल्यू में कितना दिया 6 दिया, कितना दिया 6। ये 5 प्लस का हो जाके माइनस हो जाएगा, 301 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n-1 और बाजू में क्या आ गया आपका 6 आ गया, कितना आ गया सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 296, कितना आ जाएगा 296 इज इक्वल्स टू n-1 और बाजू में क्या आ जाएगा 6।
6 मल्टीप्लाई में तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 296 को अपने डिवाइड कर देंगे 6 से तो अपना कुछ वैल्यू बनेगा। अगर ये कट गया तो आपका देख लेते हैं यहाँ पे क्या आता है आंसर। 296 को मैंने डिवाइड करना चाहा 6 से, 6 के टेबल में 29 नहीं आता है, 6 4 मेरा होता है 24, 6 4 मेरा कितना हो गया 24। यहाँ पे माइनस का तो कितना आ गया 5, नीचे कितना आ गया आपका 6। 6 के टेबल में 56 नहीं आता है, 54 आता है, वो कब आता है आपका 9 54 बन गया। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में आएगा, किसमें आएगा पॉइंट में। तो अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है और ये कट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन ए बी। इसका मतलब ये हुआ जो आपको जो नंबर दिया था 301 ये इस सीरीज में कहीं पे भी आता नहीं है, इसके लिए टर्म होगा नहीं। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एन एबी। हमें सम फाइंड करना है। सम एबी में अगर सम फाइंड करना है मतलब अपने को एसएन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? और एसएन का जो फॉर्मूला होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका d आ जाता है। कितना आ जाता है आपका d, n माइनस 1 और बाजू में क्या आ जाएगा आपका d आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन, फॉर्मूला है आपका। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने क्या कर लेंगे a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसका? a का। अगर अपने को a का वैल्यू दिया, a का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस का 37 आ गया। डिफरेंस फाइंड करना है माइनस 33 माइनस का 37। याद रखना a2 माइनस a1 होता है तो a2 का वैल्यू कितना था आपका माइनस 33, फॉर्मूला का माइनस, फिर जो आपका a1 का वैल्यू है वो भी किसमें दिया आपको माइनस में दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस 33 प्लस का 37, अभी प्लस का 37 कैसे आया माइनस माइनस क्या बन गया आपका प्लस। अगर अपने इसको सॉल्व किए तो d का वैल्यू कितना बनेगा आपका 4 बनेगा। कितना बन जाएगा 4। अपने को सारी वैल्यूज पता चल गई और यहाँ पे बोला है उसने फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स, मतलब हमें n का वैल्यू कितना दिया 12 दिया। कितना दिया 12। अब अगर अपने इसको सॉल्व करना है तो करेंगे कैसे? फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुट करेंगे और बारी बारी से सबको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। n का वैल्यू 12 डिवाइड बाय 2, 2a 2 तो मैंने पुट किया, a का वैल्यू मेरा कितना माइनस का 37 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 एंड द डिफरेंस इज 4। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने सबने सारी की सारी और इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये 6 बन जाएगा। मैंने माइनस 37 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 7 4 मेरा 12 हो जाएगा, 7 4 मेरा 7 2 मेरा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 3 6 और माइनस का 7। ये माइनस का 7 कहां से पता चला? ऊपर कैरी 1 था तो क्या आ गया आपका 7 आ गया। माइनस का 47 प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है आपका 11। 11 में से 4 जाएगा, 11 को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा आपका 44 इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस होता है माइनस 74 में से अगर आपने 44 माइनस कर दिया कितना बचेगा आपका माइनस का 30। कितना बचेगा माइनस का 30 बचेगा। इसका आंसर आएगा माइनस का 180। कैसे आया? आपने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 30 से तो आंसर किसमें आएगा नेगेटिव आएगा और 6 रिजल्ट आपका 18 और पीछे क्या लग गया आपका 0। तो जो S12 का वैल्यू था वो कितना था आपका माइनस का 180। मतलब अगर इनकी जितने भी टर्म्स है 12 के 12 टर्म्स इनको सबको जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस का 180 आएगा। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 29। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो अभी का जो क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 30, उसमें अपने को बोला है फाइंड द डिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स दे दिए। सपोज करो एक लाइन है, इसको मेरे पास 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट क्या आपका a, b है और दूसरा पॉइंट क्या आपका माइनस a, माइनस का b है। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा आपका डिस्टेंस का लगेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या आपका फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पे सारी चीजें कंसीडर कर ली। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सबसे पहला ब्रैकेट है ये आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया आपका x2, ये क्या हो गया आपका y2। हमें सारी की सारी वैल्यूज पता है तो हमें उसके अंदर वैल्यू क्या करना है पुट डाउन करना है। रूट में x2 का वैल्यू कितना आपका माइनस का a, माइनस x1 का वैल्यू कितना आपका a, हमें इसका क्या कर देना बाद में स्क्वायर कर देना, प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना आपका माइनस का b, माइनस y1 का वैल्यू कितना आपका b, उसका भी क्या कर देना आपने को स्क्वायर कर देना। अंडर रूट में माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस a क्या हो गया आपका माइनस का 2a, बाद में उसका क्या कर देना स्क्वायर, प्लस सेम यहाँ पे वही रिपीट होगा माइनस का 2b, बाद में उसका क्या कर देना स्क्वायर। जब आपने स्क्वायरिंग किए तो देखो स्क्वायर में ब्रैकेट के अंदर आपके दोनों चीजें हैं माइनस 2 और a भी है तो दोनों का क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 और a का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर।
प्लस माइनस 2 का स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर। क्या हम करते हैं ब्रैकेट में से इसको हटा देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को कॉमन निकालने के लिए एक ही चीज दिख रहा है, वो दिख रहा है 4। क्या दिख रहा है 4। और अंडर रूट में अगर मैंने उसको 4 को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। सर एक बात बताओ 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा और रूट में अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है आपका डिस्टेंस इन बिटवीन दिस पॉइंट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1। देखो इस क्वेश्चन में रेशियो बोला है। क्या बोला है रेशियो। तो ये 7th चैप्टर का क्वेश्चन है आपका। रेशियो वाला फॉर्मूला लगेगा आपका m1 और x1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखा तो लगेगा क्या, उसने बोला कोऑर्डिनेट्स बोले। क्या बोले कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का बहुत सिंपल सा मतलब है क्या x, y इज इक्वल्स टू आपका जो फॉर्मूला बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2 कॉमा सेम जैसे हमने x के साथ किया वैसे किसके साथ करना पड़ेगा अपने को y के साथ में। तो अगर मैं अपने y के साथ करेंगे फॉर्मूला तो क्या बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बन गया आपका फॉर्मूला पूरा का पूरा। अब अपने क्वेश्चन के अंदर जो जो वैल्यू दी है उसको साइड पे डायग्राम में समझते हैं कि डायग्राम में क्या बोला। यहाँ पे आपके पास एक लाइन है। क्या है लाइन है जिसके आपको दो पॉइंट्स दिए जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5। जो पहला पॉइंट है वो बनेगा आपका 4, -3 और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा आपका 8, 5। बाद में इन द रेशियो इसको रेशियो में डिवाइड किया गया है। इसका जो रेशियो वो क्या बन रहा है 3:1 बन रहा है। क्या बन रहा है 3:1। रेशियो कुछ और नहीं है, वो है आपका m1 का वैल्यू और ये है आपका m2 का वैल्यू। ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। अपने को सारी वैल्यूज पता है, हमें खाली कैलकुलेशन करना है, वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में और आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। तो करेंगे क्या, हम क्या फाइंड कर रहे हैं x, y इज इक्वल्स टू सर m1 का वैल्यू कितना आएगा आपका 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है x2 से। x2 का वैल्यू कितना है आपका 8, हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया 1 दिया। 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है x1 से। x1 का वैल्यू कितना है आपका 4 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। ये आपका पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। सेकंड ब्रैकेट में क्या है आपको वापस से m1 आया। m1 का वैल्यू कितना था सर आपको पता चल गया होगा 3 है। और जो y2 का वैल्यू है सर y2 का वैल्यू आपको नेगेटिव में दिया तो आपको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे -3 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो है आपकी 1, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है y1 से। जो y1 का वैल्यू वो भी नेगेटिव में, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, y2 का वैल्यू आएगा आपका 5 आएगा। कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 और यहाँ पे कितना आएगा आपका -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। ये हो गया आपका पूरा ब्रैकेट सॉल्व। आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें बारी बारी से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको जब आपने सॉल्व करेंगे 8 3 होगा मेरा 24, कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 1 मेरा कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 4। ये 4 कहां से आया 3 प्लस 1 कितना हो गया आपका 4। 5 3 मेरा कितना हो गया 15 प्लस माइनस 1 3 से कितना हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 4। यहाँ पे आपका आंसर आने ही वाला है 28 डिवाइड बाय 4। ये 28 कहां से आया 24 को आपने 4 से प्लस किया तो कितना हो गया 28 कॉमा 15 माइनस 3 कितना हो गया आपका 12 डिवाइड बाय कितना हो गया 4। ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड होते हैं। 4 1 जा 4 7 जा 4 1 जा 4 3 जा। तो ये जो वैल्यूज आई आपकी 7, 3, ये जो वैल्यू आई आपको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं। यहाँ पे जो आएगा वैल्यू x, y जो कोऑर्डिनेट्स है आपके वो क्या थे आपके 7, 3 मतलब आपकी x की वैल्यू 7 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये है आपका फाइनल आंसर। है क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में क्या बोला, ये आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। गिवन 15 cot a = 8, फाइंड sin a एंड sec a। अपने को गिवन दिया 15 cot a के बराबर 8, तो a की वैल्यू से अपने कुछ कर नहीं सकते। ये 15 मल्टीप्लाई में वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपकी cot की पूरी वैल्यू आ जाएगी cot a = 8 डिवाइड बाय 15। अब इससे होगा क्या सर, हमें बनाना पड़ेगा ट्राइंगल। क्या बनाना पड़ेगा ट्राइंगल। हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया। क्या बनाया ट्राइंगल, जो कि कितने डिग्री का रहेगा 90 का, ए बी और सी। अब एंगल जो बन रहा है किससे बन रहा है आपका ए पे बन रहा है, तो मैंने एंगल कहां बना दिया यहाँ बना दिया। अब जो cot a का जो फॉर्मूला होता है, अगर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले करे अपने पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो cot का फॉर्मूला होता है b/p होता है। तो जो 8 है वो क्या आपका बेस है
और P जो है आपका क्या है 15 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाले कितना दिया आपने को 15, तो हमने यहाँ पे कितना पुट कर दिया 15। बेस एंगल तो यहां बना, तो ये जो होगा क्या होगा आपका बेस, तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 8। हमें क्या फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, क्या फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। हमें सबको पता है कि अभी कौन आने वाला है, कौन आएगा पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अपने को AC का वैल्यू पता है नहीं तो उसका स्क्वायर भी नहीं निकाल पाएंगे, हमें AB का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू कितना है आपका 8 और हमें उसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू कितना है 15, हमें 15 का भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। सर आपने 8 का स्क्वायर किया, 8 8 हो गया आपका 64 और इसका 15 का अगर आप स्क्वायर करो तो आंसर कितना आएगा आपका 225, कितना आ जाएगा 225। AC का स्क्वायर यहां चल रहा है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आपने इन सबको प्लस किया तो 225 अगर आप 64 से प्लस कर दोगे 9 आ गया, 6 7 8 आ गया, कितना आ गया 289 है, कितना है आपका 289। ये जहां तक मेरे को लग रहा है ये आपका 17 का स्क्वायर होगा, कितना होगा 17 का, तो AC का वैल्यू रूट में 289 वो कितना आ जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं वैल्यू नहीं दिया ना आपको, यूनिट नहीं दिया, तो ये कितना हो गया, जो आपका हाइपोटेन्यूज आया वो कितना है आपका 17 आया, AC का कितना आ गया आपका 17। ये हो गया आपका आधे से ज्यादा कम। अब उसने क्या बोला था आगे कि फाइंड साइन A एंड सेक A, अपने क्या फाइंड करना सर साइन A और सेक A, तो यहां पे अपने क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले साइन A फाइंड करेंगे। सर साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P अपॉन में H, P अपॉन में H। सर अकॉर्डिंग टू A एंगल भी कहां बना है A पे बना है, तो एंगल अगर आपका A पे बना है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब किसका वैल्यू BC का वैल्यू और हाइपोटेन्यूज क्या आपका AC। तो अगर अपने BC का वैल्यू देखने जाए तो कितना है 15 है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है आपका 17 आया, तो आपका साइन A हो गया। मुझे क्या फाइंड करना है सेक A फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सेक। जो अगर अपने सेक की बात करें तो सेक का फॉर्मूला होता है H अपॉन B होता है, क्या होता है H अपॉन में B। अब ये H अपॉन B सबको पता है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दिया अपने को, नाम क्या है उसका AC है और बेस का वैल्यू कितना है आपका AB है, तो AC का वैल्यू कितना आपका 17 और बेस का वैल्यू कितना आपका 8, तो आपका सेक भी आ गया और टेन भी सॉरी साइन भी आ गया और ये क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट भी हो गया। बट तो गाइस बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। इवैल्यूएट, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इवैल्यूएट sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप कर लोगे तुरंत इसको, हमें खाली टेबल याद रहना चाहिए और उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। sin 30 होता है 1 अपॉन में 2, cos 40 होता है 1 अपॉन में रूट 2, कितना होता है आपका 1 अपॉन में रूट 2। इन दोनों को मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, प्लस cos 30 होता है आपका रूट 3 डिवाइड बाय 2 और cos 45 होता है 1 अपॉन में रूट 2। यह क्या बन गया आपकी वैल्यूज पुट कर दी। हमें अब बारी बारी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा, 2 को मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 2 रूट 2 हो जाएगा, प्लस रूट 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा रूट 3 और 2 को रूट 2 से किया तो कितना आ जाएगा आपका 2 रूट 2। अगर आप ध्यान दोगे दोनों का बेस सेम है, बीच में प्लस का साइन है, तो जो ऊपर वाली टर्म आपस में क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो हमने इसको कॉमन नहीं लिखा 2 रूट 2 1 प्लस का रूट 3। अब इतना करके छोड़ना नहीं है, आपको इसको रेशनलाइज करना है। क्या करना है रेशनलाइज, हम क्या करेंगे 1 प्लस रूट 3 को लिखेंगे ये 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 डिवाइड बाय 2 रूट 2। अब इससे हो गया, ध्यान देना यहाँ पे जो 2 रूट 2 है वो एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2 रूट 2 बन जाएगा, प्लस अब ये रूट 3 है रूट 6 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका रूट 6 और आगे क्या चल रहा है आपका 2 चल रहा है, डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 2 4 4 2 6, ये 2 कहां से आया रूट 2 को आपने रूट 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 2 2 4 4 2 6, तो नीचे कितना आएगा आपका 6 आ गया, कितना सॉरी 2 2 4 4 2 8, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे नजर घुमाया तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, हम कॉमन निकाल सकते हैं 2। अगर आपने 2 कॉमन निकाल लिया तो खाली क्या बचेगा रूट 2 प्लस रूट 6 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 8, 1 जा 4 जा, आंसर कितना आया 2 रूट 2 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 4। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस स्किप नहीं करना, सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बहुत इजी है,
ठीक है, जो कि आपके सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। जितना बड़ा आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है उससे ज्यादा छोटा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में ये जो है आपका सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या है, समझते क्वेश्चन को। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ रोप, अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रोप है, उसके ऊपर क्या है, चल रहा है। क्या कर रहा है, चल रहा है उसके ऊपर। which is tied, stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। उस जो वो रोप थी उसको उसने एक पोल से बांध कर रखा। किससे बांध कर रखा है, पोल से। तो समझ लो कि ये क्या बन गया आपका, एक पोल बन गया। क्या बन गया, पोल। और उसने उसको यहां से बांधा है, कहां तक बांधा है, ग्राउंड तक बांधा है। कहां तक बांधा है, ग्राउंड। ये कहां होगा आपका, ग्राउंड। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, मजाक मजाक में एक ट्राइंगल बना दिया। क्या बना दिया, ट्राइंगल, ठीक है। समझ में आया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें हाइट फाइंड करनी है किसकी, पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर जो रोप है आपका एंगल बना रही है विद द ग्राउंड, किसके साथ बना रही है, ग्राउंड के साथ में, मतलब यहां पे एक एंगल बना रही है, कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है सर पोल की। और हमें ये जो रोप दी है ना, मैंने उसको ए बी और सी बोल दिया। अब जो रोप की वैल्यू थी मेरी कितनी थी, 20 मीटर थी। जो रोप है मेरी कितने मीटर की सर, 20 मीटर की। कितने मीटर की, 20 मीटर की। बहुत आसान सा सवाल है, सॉल्व करेंगे इसको। देखो दिया क्या क्या देख लेते हैं। हमें फाइंड, गिवन क्या है अपने को, गिवन है लेंथ ऑफ रोप। अपने को रोप की लेंथ दी है, कितनी दी है, 20 मीटर दी है। हमें फाइंड क्या करना है सर, फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल, ठीक है। तो करेंगे क्या सर, अपने को गिवन, मतलब अगर आप एंगल देखो, आपका एंगल यहां पे बन रहा है, तो एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और हमें वैल्यू किसका दिया है सर, हाइपोटेन्यूस का। किसका दिया है, हाइपोटेन्यूस। ये कौन सा ट्राइंगल है आपका, 90 डिग्री का। तो सर P अपॉन में H किसका फॉर्मूला होता है सर, P अपॉन में H होता है आपका साइन का होता है। साइन किसका होता है, साइन। और यहाँ पे एंगल कितना लगेगा आपका, 30 डिग्री। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। यहां लग गया आपका साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय कितना हो गया आपका, ए सी। ए बी क्या है आपका, हाइट है किसका, पोल का। और ए सी क्या है आपका, लेंथ है किसका, रोप का। साइन 30 होता है 1/2। ए बी का वैल्यू अपने को पता नहीं, ए बी हम फाइंड कर रहे हैं। और बी सी का वैल्यू कितना दिया, 20 दिया। 20 डिवाइड में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। किसके पास जाएगा, 1 के पास में। हमारा किसका वैल्यू आएगा, ए बी का। तो जो ए बी का वैल्यू आएगा बबुआ, वो आएगा 20 डिवाइड बाय 2, 1 जा 10 जा। तो ए बी जो था वो 10 मीटर का था। हाइट ऑफ पोल कितनी हो जाएगी सर, 10 मीटर हो जाएगी। कितनी मीटर हो जाएगी, 10 मीटर। इतना छोटा सा सवाल था, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखे कभी डरना नहीं आपको एग्जाम में। आप उसको रीड करो, आपने प्रैक्टिस की तो आप तुरंत आंसर ला के दे दोगे। क्लियर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 35 होगा ना, आई गेस वो होगा आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है। 35, 36, 37 अपने को और 3 क्वेश्चन करने हैं इसके। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का। क्वेश्चन में दिया गया है, देख लेते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय है जो कि आपका किस फॉर्म में है, एक कोन के फॉर्म में है। ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस मुझे कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, जो कि किसके ऊपर बना है, हेमिस्फीयर के ऊपर बना है। डायग्राम उल्टा बन गया। तो अगर मैं इसके ऊपर एक, यहां पे मैंने एक हेमिस्फीयर बनाया और उसके ऊपर उसने क्या बनाया, कोन बनाया। क्या बनाया है, कोन। वाह कितना सुंदर ड्राइंग है, ठीक है। ये ऐसा इस शेप का कुछ आपका क्या है, वो है, क्या बोलते हैं, टॉय है। हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस सेम रेडियस है, जिसका रेडियस क्या है आपका, सेम। मतलब आपका कोन का रेडियस भी 3.5 है और हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना आपका 3.5 है। द लेटरल हाइट, देखना यहाँ पे, यहाँ लिखा है लेटरल हाइट। यहाँ पे लेटरल भी लिखा है और हाइट भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। आपको एल का वैल्यू दिया है, द लेटरल हाइट ऑफ अ कोन। कोन की हाइट कितनी दी आपको, 12.5 सेंटीमीटर। सॉरी हाइट नहीं, एल का वैल्यू, स्लैंट हाइट कितने दी आपको, 12.5 सेंटीमीटर दी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है टॉय का। तो यहां चालू करेंगे सॉल्व करना। टीएसए ऑफ टॉय, देखो टीएसए तो लग रहा है यहाँ पे, लेकिन जो अंदर फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा आपका सीएसए का लगेगा। किसका लगेगा आपका, सीएसए। सीएसए ऑफ कोन एंड सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है
वो होता है सर पाई आर एल, और कर्व सरफेस सिर्फ कौन होता है, हेमिस्फीयर होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अगर यहां से कॉमन निकाल ले तो कॉमन निकालने के लिए अपने पास क्या बचेगा, पाई आर कॉमन निकल जाएगा, यहां बचेगा एल प्लस क्या बचेगा आपका 2r, 2 ये रहा, और आर का स्क्वायर था, हमने एक आर बाहर निकाला तो अंदर कितना आर बचेगा, एक आर बचेगा। इसको सॉल्व किए 22 डिवाइड बाय 7, आर का वैल्यू अपने को 3.5 दिया, कितना दिया है 3.5, जो 3.5 है उसको मैं 7 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं। क्यों लिखा, क्योंकि 3 अगर आप 7 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो आपका आंसर कितना आएगा 3.5 ही आता है। एल स्लैंट हेड का वैल्यू कितना दिया आपको 12.5 प्लस 2, अब ब्रैकेट में मैंने कितना लिखा सर यहाँ पे, चलो 7 डिवाइड में कितना लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, कितना लिख दिया 7 डिवाइड बाय 2, ये 2 1 हो गया 11 हो गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ खाली क्या बचा 11, ये 2 से 2 कट गया 12, ये बन गया आपका 12.5 प्लस 7, क्योंकि यहाँ पे खाली क्या बचा 7 बचा, 11 यहाँ आएगा। अगर आपने 12.5 को 7 से प्लस किया ये हो जाएगा आपका 19.5, कितना हो जाएगा 19.5। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, 19.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, 19.5 को मैंने मल्टीप्लाई करना 11 से, 591 इंटू 591, 5 1 4 9 10 11 11 आएगा 2, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 2145, और यहां लग जाएगा पॉइंट। तो इसका जो एरिया आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ टॉय वो कितना आएगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया तो क्या लगाएंगे लास्ट में स्क्वायर लगा देंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, वो भी सेम क्वेश्चन है आपका, उसके अंदर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, वो होगा आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 भी आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है। अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, एक टेंट है जो किस फॉर्म में दिया अपने को, सिलेंडर फॉर्म में दिया। आगे बोला है ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर, ठीक है, जो हमें डायमीटर दिया, डायमीटर का कितना दे दिया 4.2 मीटर, तो जो रेडियस हो जाएगा 2.1 मीटर, आगे रेडियस, एंड हाइट 8 मीटर, इसकी जो हाइट है वो कितना दिया आपको 8 मीटर दिया। सरमाउंटेड बाय अ कोन, इसके ऊपर एक कोन लगा है, क्या लगा है कोन, हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया कोन ऑफ इक्वल बेस, मतलब जितना डायमीटर था सिलेंडर का उतने डायमीटर किसका होगा आपका कोन का होगा, एंड हाइट 6 मीटर। अब जो कोन की जो हाइट है वो जो हाइट दी हमें कितनी मीटर दी 6 मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है ये, इसकी जो वैल्यू कितनी थी आपको 6 मीटर दी थी। फाइंड द वॉल्यूम, हमें क्या फाइंड करना है सर वॉल्यूम पता करना है, क्या पता करना है वॉल्यूम, रेड ब्लैक वाला मार्कर उधर चला गया। तो देखो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है ना सर, तो आपका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टेंट। अब ये जो टेंट है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक कोन से बना दूसरा किससे बना आपका सिलेंडर से, तो बन जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे आपको एच अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है, तो हमने क्या किया, जो सिलेंडर का एच है उसको अपने किससे रिप्रेजेंट किया कैपिटल से, और जो सिलेंडर हाइट है आपका कोन का वो किससे रिप्रेजेंट किया अपने स्मॉल एच से। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एच आएगा और बाकी तो स्मॉल दे दिया। हमने यहां से कॉमन क्या निकाला पाई आर स्क्वायर निकाला, क्या निकाला पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या हो गया h प्लस 1/3 h, क्लियर है। पाई का वैल्यू दे दिया अपने को 22 डिवाइड बाय 7, 22 डिवाइड बाय 7, आर का स्क्वायर, देखो रेडियस तो हर जगह पे सेम है, रेडियस कितना दिया आपको 2.1 इंटू 2.1, ब्रैकेट में आएगा h हाइट ऑफ एन सिलेंडर कितना दिया 8 प्लस 1/3 हाइट कितना दिया अपने को 6 दिया, ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सर अगर हमने इसको सॉल्व किया 1 जा ये कितना आ गया आपको 0.3, 22 इंटू 2.1 इंटू 0.3, देखो 3 1 जा 3 2 जा 8 प्लस 2 मेरा कितना हो जाएगा 10, ब्रैकेट में कितना आ गया 10। इसको और आसान करते हैं 22 इंटू 2.1 इंटू 3, ये भी 3 कहां से आया, मैंने 0.3 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, पूरे मल्टीप्लाई करना और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 22 को मैंने 2.1 से किया 2 2 2 4 4 2 6 4 46.2 आ गया। अब जो 46.2 आया है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 3 से किया 3 2 6 3 6 3 18 4 3 12, ये कितना हो गया 138.6। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा 138.6 और यूनिट किसमें चला था मीटर, और हमने क्या फाइंड किया वॉल्यूम, तो क्या लगेगा आपका क्यूब लगेगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ टॉय होगा, टॉय बोल रहा सॉरी, जो कोर सिलेंडर होगा, सिलेंडर बोल रहा सॉरी, जो टेंट होगा
वो कितना होगा आपका 138.6 मीटर क्यूब। ये है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो क्वेश्चन होने वाला है, ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या, इस सेक्शन में पढ़ा क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आप लोग सारे क्वेश्चंस ट्राई करना अच्छे से, और अब अपने मिलेंगे और भी मेरे को बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। सेक्शन बी के जितने भी पेपर है, 12 पेपर है, 6 पेपर आपका आएगा बेसिक का आएगा, 6 पेपर आपका स्टैंडर्ड का, सबके सब क्या करेंगे अपने आपको इस यूट्यूब चैनल पे सॉल्व किए हुए मिलेंगे। तो जुड़े रहना। बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया इन यूजुअल रोटेशन। ए का वैल्यू हमें कितना दिया 32.5, समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना दिया 35, समेशन ऑफ एफ आई यू आई का वैल्यू कितना दिया -23 एंड एच का वैल्यू कितना दिया फाइंड दिया। हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला दिया होगा। हमें यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई यू आई दिया है, मतलब ये है आपका स्टेप डेविएशन। कौन सा आपका स्टेप डेविएशन। हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू कितना हो गया h। आप इसको स्मॉल a लिखो। आपको स्मॉल a की वैल्यू दी है, कितने दिए 32.5, कितने दिए 32.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि माइनस में दिए वैल्यू -23 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना है 35 इंटू h का वैल्यू कितना दिया अपने को 5 दे दिया। इसको सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5 7 जा प्लस माइनस कितना होगा आपका माइनस। तो ये 32.5 -23 डिवाइडेड बाय 7। देखो एलसीएम लेने मत जाना, 23 को डिवाइड कर दो 7 से। अगर आपने 23 को डिवाइड किया 7 से, 7 3 कितना होगा 21, 2 आया, पॉइंट लगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। 7 4 जा मेरा कितना होता है 28, 2 आया, मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 0 पुट कर दिया। 20 आएगा, 20 तो आएगा, 7 2 जा मेरा कितना होगा वापस से यहाँ पे 14, 0 बन गया, यहाँ पे 6 बन जाएगा। चलो मेरे को पॉइंट के अंदर कितना वैल्यू चाहिए 2 पॉइंट चाहिए। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 3.42। 32.5 माइनस 3.42। अगर आपने इसको माइनस किया, ठीक है, अगर हमने 32.5 में से 3.42 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। माइनस करना है, क्या करना है माइनस, याद रखना। ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11। अगर 11 में से 9 जाएगा सर, कितना जाएगा आपका, एक मिनट, आपने कुछ लोचा कर दिया क्या, 20 आ गया, अच्छा बड़ा नंबर ले लिया आप लोगों ने, सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया अपना, डिवाइड में एक लोचा हो गया भारी सा, सॉरी उसके लिए। 23 को आपने डिवाइड किया 7 से, 7 3 से मेरा कितना हो गया 21, 2 आएगा, पॉइंट लगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 0। 7 2 से मेरा कितना हो गया 14, 6 बनेगा, वापस से क्या लगा दिया मैंने 0। 7 में 60 तो नहीं आता है, 54 आता है। कब आता है 54 आता है कि 56 आता है सर, 7 7 49, 7 8 कितना हो गया आपका 56। ठीक है, मेरे को इतनी वैल्यू चाहिए, चलेगा मेरे को। तो हमने क्या किया, इसको जब कट किया, लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया 3.28, यहाँ पे कितना आएगा 3.28। अब आपने क्या किया 32.5 को माइनस किया 3.28 से, 0 लग गया, 10 जाए कितना आ गया आपका 2 आ गया, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा वापस से। ये 12 है, 12 में से अगर आप काट गया 9 10 11 12 1 2 3, ठीक है, अगर आपका 9 हो गया, ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, और ये 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 2। इसका जो आंसर है कितना आएगा 29.22। ये रहा आपका फाइनल आंसर किसका, मीन का। ये पेपर होता है यहाँ पे सॉल्व। बढ़ते आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।